सीएम हेल्पलाइन में हुई शिकायत के बाद नगर निगम का अमला मंगलवार को बाजना बस स्टैंड पर दोपहर में एक गुमटी हटाने पहुंचा। यहां अमला लौट रहा था कि एक महिला राजेश्वरी सोनगरा जेसीबी के आगे खड़ी हो गई और दुकान के नुकसान को लेकर 2.5 लाख रुपए मुआवजे के लिए अड़ गई। महिला ने कहा कि अतिक्रमण मानकर मेरी दुकान हटाई गई है, अतः जब तक मुझे मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक आसपास का अतिक्रमण नहीं हटाया जाए। यह बोलकर महिला जेसीबी के पंजे पर खड़ी हो गई। इसके बाद उसके परिवार के सदस्य भी बैठ गए। सूचना पर नायब तहसीलदार नवीन गर्ग भी पहुंचे। सिटी इंजीनियर जी जायसवाल MC व्यास ने भी समझाया, लेकिन महिला हटने को तैयार नहीं थी। 4 घंटे तक हंगामा जारी रहा। इस दौरान पुलिस कर्मी भी पहुंच गए थे। इसके बाद निगम की समझाइश के बाद महिला हटी। नायब तहसीलदार नवीन गर्ग ने बताया, हम तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए गए थे। यदि नगर निगम हमें लिख कर देगा कि शासकीय कार्य में बाधा हुई है तो कार्यवाही की जाएगी। हमने किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया है कि वापस गुमटी लगा ली जाए, क्योंकि जमीन तो निगम की ही है। मेरा एक छोटी मोटी बहन की दुकान डाल रखी सर। अगले साल हमारे कोरोना की वजह से दुकान चली नहीं है, सामान वगैरह न काम काज है नहीं मेरे पास। एक विकलांग बच्चा है मेरे पास और एक लड़की है 15-16 साल की। मेरा आदमी से तलाक हो गया। मेरा आदमी मेरे को कमा के नहीं देता है। मैं मेरे दोनों बच्चे का पेट भरती हूँ। मैं बहन का ये डाल रखी मैंने दुकान। मैंने कल कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब को ये दिया था और मैंने नगर निगम में भी इंजीनियर साहब के यहाँ पे भी मैं देके आई हूँ। और इसके पहले इन्होंने, जब मैं बच्चे को अस्पताल ले जा रही थी दिखाने के लिए ले जा रही थी, तो इनको मैंने बोला कि मैं 10 मिनट में दुकान पे आ रही हूँ। 10 मिनट तो जब हुआ कि मेरी दुकान का पूरा चूरा कर दिया इन्होंने। भरी हुई दुकान, मेरे 2.5-3 लाख का सामान पड़ा था इसमें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस माह रतलाम आने के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। लोक निर्माण विभाग जहां सड़कों के पैचवर्क में लगा है, वहीं ठेकेदार भी बचे विकास कार्य पूरे करने में लगे हैं। नगर निगम ने रास्तों की साफ सफाई शुरू करवाई है। बुधवार को सालाखेड़ी में सफाई के साथ रोड डिवाइडर की धुलाई करवाई गयी। स्वच्छता निरीक्षक किरण चौहान ने बताया। किरण कुमार चौहान। किरण जी, किसके निर्देशन में काम हो रहा है यहाँ पर जो साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है, क्यों की जा रही है? ये सफाई व्यवस्था 26 जनवरी आ रही है और CM साहब का आने का प्रस्तावित दौरा है और वैसे भी रेगुलर इस रोड पे और आगे तक साफ सफाई करवाई जाती है। उसी तारतम्य में आज भी हम सफाई करवा रहे हैं। किसके निर्देशन में हो रहा है, कब तक चलेगी? ये हमारे वरिष्ठ अधिकारी है, सिंह साहब है, कमिश्नर साहब है, सभी दौरा करते हैं और हम लोग साफ सफाई करा रहे हैं। पानी का टैंकर यहाँ खड़ा हुआ है, तो उसका पानी का टैंकर खड़ा हुआ है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया इसको साफ करके इसको व्यवस्थित धुलवाया गया है। शहर की कृतज्ञा शर्मा ने मंगलवार को 18वीं फेडरेशन कप जूनियर नेशनल चैंपियनशिप अंडर 20 वुमेन्स के लिए दौड़ में भोपाल TT नगर स्टेडियम में आयोजित नेशनल क्वालीफाई में नेशनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। 25 से 27 जनवरी तक भोपाल के TT नगर स्टेडियम में होने वाली जूनियर नेशनल फेडरेशन कप चैंपियनशिप में कृतज्ञा मध्य प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। वह मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की प्रथम बालिका है जिसने ये उपलब्धि प्राप्त की है। मीडिया से बातचीत में कृतज्ञा ने कहा, रतलाम में टैलेंट की कमी नहीं है, सभी खिलाड़ियों में स्टेमिना अच्छा है। शहर के खेल ग्राउंड का ट्रैक अच्छा नहीं होने के कारण हमेशा खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं। अगर शहर के खेल ग्राउंड और कोच अच्छे मिल जाएं, तो यहाँ के खिलाड़ी भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा, शहर के खेल ग्राउंड अच्छे नहीं है, इनका सही स्तर बनाया जाए तो खिलाड़ियों को भी इसका फायदा मिलेगा। कृतज्ञा कहती है कि पिता अभिभाषक राकेश शर्मा का मार्गदर्शन व उनकी मेहनत ही मुझे कोच की कमी को महसूस नहीं होने देती है। कक्षा 12वीं में अध्ययनरत कृतज्ञा शर्मा पिछले 3 सालों से एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप और 100 मीटर हर्डल्स की प्रैक्टिस कर रही है। प्रैक्टिस के चलते कृतज्ञा ने 2018 में दिल्ली में और 2019 में पंजाब में हुई नेशनल स्पर्धा में भाग लिया था। जावरा शहर के आटिया चौराहे पर करणी सेना व परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा वेब सीरीज तांडव के विरोध में नारे लगाते हुए रैली निकालकर जावरा SDM कार्यालय पहुंचे। जावरा नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि देश में वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाकर सनातन धर्मावलंबियों को अपमानित किया व उनको ठेस पहुंचाई है। इसका कृत्य बार बार बॉलीवुड में बैठे विशेष लोगों द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़के
व देश में धार्मिक देवताओं का अपमान व अशांति का माहौल पैदा हो। कला के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हर बार हिंदू धर्म को अपमानित किया जा रहा है। इस बार कुछ मीडिया चुप्पी साध लेते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दिया जाता है, जबकि अगर किसी अन्य धर्म का कला एवं अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर कोई फिल्म रिलीज व अन्य सोशल मीडिया पर बात की जाए तो वही मीडिया हाउस तिलमिला जाता है, जो देश में माहौल खराब करने में लगा है। वहीं परशुराम सेना के अभिषेक पांडे ने बताया कि हमारे नवयुवा और परशुराम सेना व करणी सेना द्वारा मध्य प्रदेश में अनसब्सक्राइब करेंगे। ऐसी वेब सीरीजों का पता चलेगा कि कैसे उनका नुकसान होता है। साथ ही शासन से ज्ञापन में अनुरोध किया गया कि तांडव वेब सीरीज पर रोक लगाई जाए तथा धर्म निर्माता, निर्देशक, लेखक और अमेजन पर धार्मिक भावना भड़काने, देश में माहौल खराब करने का केस दर्ज कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग कही। राष्ट्रीय राजपथ करणी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय राजपथ करणी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नगर अध्यक्ष हरेंद्र सिंह तोमर ने बताया, इस तरह का ज्ञापन था, क्या कुछ मांगे आप लोगों को? OTT प्लेटफॉर्म अमेजोन पे तांडव वेब सीरीज एक प्रसारित हो रही है, उसमें हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत आपत्तिजनक दर्शाया गया है और हम चाहते हैं कि वो वेब सीरीज बैन हो और उन निर्देशक और निर्माताओं पे केस दर्ज हो। किस तरह से आपने अभी बताया था कि 5 साल के लिए ऐसे कलाकारों के ऊपर भी बैन लगाया जाए, क्या कुछ है? हम जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं। जो भी निर्माता, निर्देशक और फिल्म सितारे जो उसमें काम कर रहे हैं उनको 5 साल के लिए या 2 या 3 साल के लिए बैन किया जाए ताकि ये बार-बार ना हो। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हिंदू समाज, सिख समाज और जैन समाज के ऊपर कोई भी धार्मिक उत्पीड़ना होगी तो उसकी आवाज़ उठाएगी और हम ये सहन नहीं करेंगे आगे से भी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरे प्रदेश में इसका विरोध करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत प्रदेश के हितग्राहियों के बैंक खातों में करोड़ों रुपए की राशि अंतरित की गई। इस दौरान रतलाम जिले के 362 हितग्राहियों के बैंक खातों में 8 करोड़ 4 लाख रुपए राशि अंतरित हुई। इस दौरान रतलाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों को राशि के स्वीकृत पत्र विधायक रतलाम ग्रामीण दिलीप मकवाना, जिला पंचायत प्रधान परमेश मेड़ा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती संगीता मुकेश मालवी, जनपद उपाध्यक्ष जुझार सिंह लुनेरा द्वारा प्रदान किए गए। कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट, सीईओ जिला पंचायत संदीप केरकेटा, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती निशी बाला सिंह, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत श्री महेश चौबे तथा हितग्राही उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा जिले के 322 हितग्राहियों के खातों में 2-2 लाख रुपए तथा 40 हितग्राहियों के बैंक खातों में 4-4 लाख रुपए राशि वितरित की गई। योजना के तहत जनपद पंचायत रतलाम के 78, जावरा के 93, पिपलोदा के 24, सेलाना के 38, आलोट के 34, बाजना के 40 हितग्राही लाभान्वित किए गए। इसी तरह नगर पालिका जावरा के 24, नगर परिषद सेलाना के 5, आलोट के 11, धामनोद पिपलोदा के 3-3, नामली के 4 तथा नगर परिषद ताल के 5 हितग्राही लाभान्वित किए गए।